हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में चैप्टर 2 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो हमारी जो चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके 8 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो की जो लिंक है ये आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सारे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो भाई प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए। प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको लाइन से मिल जाएंगी। ओके, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और वीडियोस के लिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला जा रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और x जो है ये बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, तो यहां पर हमको प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली भाई ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसको लेकर चलेंगे और हम ये लाएंगे। लेकिन उसके पहले आप देखें ये है कॉस इनवर्स। तो अगर ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस इनवर्स है तो ऑब्वियसली इस ब्रैकेट के अंदर हमको कॉस लाना पड़ेगा। ठीक है, और कॉस लाने के लिए हमको ये देखना होगा कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हमारा कॉस का फॉर्मूला बन सके। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो कॉस 2 थीटा होता है उसका टेन का फॉर्मूला होता है। यानी इसके हिसाब से देख रहे हैं हम, यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर आ जाए, यहाँ टेन स्क्वायर आ जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। कहने का मतलब ये x की जगह पे अगर टेन स्क्वायर आ जाए ना तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, और यहां से भी थोड़ी सी आपको हिंट मिल सकती है कि अगर थीटा इक्वल टू आप टेन इनवर्स रूट एक्स ले लें, ठीक है, थीटा का ये ले लें, तो ये जो आपका टेन इनवर्स इधर आएगा तो ये टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स। यानी एक्स की जगह पे आप टेन स्क्वायर थीटा अगर रखते हैं तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने लिया टेकिंग RHS, ये ले रहे हैं ना। तो ये हमने लिया, ये हो गया आपका हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या रख रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि x की जगह पे हम रख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिया लेट x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई कि यहां पर हम अपने मन से कोई चीज सपोज कर रहे हैं और ऑब्वियसली जब हम आंसर करेंगे इसका, यानी एंड में हम जाएंगे तो वापस से इस थीटा को x के फॉर्म में हमको रखना होगा। तो यहाँ पर ये तो आपने देख लिया कैसे आया, और इसका उल्टा भी हम थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करके लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू ये टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। तो कभी भी आप कुछ भी सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो वापस से उस चीज की वैल्यू आप उसी के फॉर्म में फाइंड कर लीजिए, क्योंकि जब आप आंसर करते हैं तो जो हम सपोज करते हैं उस फॉर्म में नहीं करते, जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन होता है उसी वेरिएबल में हम आंसर करते हैं। ओके, चलो ये काम हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा हाफ अपना एज इट इज है, ये कॉस इनवर्स भी अपना एज इट इज है। एक्स की जगह पे आपने रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस एक्स की जगह पे हमने रखा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा, आपको ये दिख ही रहा है, ये हो गया आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ cos इनवर्स और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब इसके बाद आपको पता है क्या करेंगे, आप इस cos इनवर्स इस cos को हटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका हाफ 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका थीटा, और थीटा की जगह पे आप रख देंगे वापस से ये। ठीक है, बट यहाँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने प्रूव कर दिया। बट मैंने आपको क्या बताया था जब हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन भी देखा था और एक्सरसाइज भी करी थी चैप्टर 2 की, तब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो चीज़ होती है ना, यानी आपका जो थीटा होता है ना, ये किस रेंज में आना चाहिए, इसकी रेंज में आना चाहिए। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स की रेंज में ये आना चाहिए। तो कॉस इनवर्स की रेंज होती क्या है पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब तो मिसलेनियस कर रहे हैं अपन। तो यहाँ अपन लिखेंगे रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, ये क्या होती है अपनी क्लोज इंटरवल 0 to पाई। यानी कि ये 2 थीटा जो है ये इससे बिलोंग करना चाहिए, उसी कंडीशन में इससे ये कैंसिल हो सकता है, यानी हट सकता है। ठीक है, ये तो भाई सिंपल सी बेसिक चीजें हैं जो हमने चैप्टर 2 में, जो हमने 2.1 और 2.2 के इंट्रोडक्शन थे उसमें भी हमने ये सारी चीजें समझी थी। ठीक है, तो अब भाई ये कैसे पता करें कि ये 2 थीटा इसमें आ रहा है कि नहीं।
तो अब देखें यहाँ पर ये आपको जो दिया हुआ है ना, ये ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया है तो कोई ना कोई रीजन से दिया ही है हमको, है ना। तो इसी का यूज करके हम ये पता करेंगे कि 2 थीटा जो है ये इस रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं। ये हटा देते हैं अपन। तो ये जो चीज आप समझने वाले हैं ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे कॉन्सेप्ट जो है यहीं अटके रह जाते हैं, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। तो देखिए हमको ये चीज पता है, हमको ये चीज गिवन है क्या कि x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। इसको लिखेंगे कैसे, क्लोज इंटरवल लेस देन के साथ इक्वल बनता है कि नहीं, तो ये क्लोज इंटरवल, तो 0 to 1। अब x को थीटा से कैसे रिलेट कर सकते हैं भाई, हमने x को tan स्क्वायर थीटा सपोज किया था, तो x की जगह पे आप लिख दो tan स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू tan थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर हो गई हमको। अब यहां पर हमको चाहिए 2 थीटा। 2 थीटा से पहले थीटा तो लाएं, तब तो 2 थीटा लाएंगे। तो यहां थीटा लाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो tan है ना, इसकी वैल्यू 0 कब होती है और 1 कब होती है। तो हमको ये चीज पता है कि tan 0 डिग्री पर 0 वैल्यू देता है tan, ठीक है, और tan थीटा अपना एज इट इज। और 1 कब देता है, ये देता है tan 45 पे, यानी π/4 पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, मतलब जो थीटा है ना अपना, ये 0 से π/4 के बीच में आ रहा है। हमको चाहिए 2 थीटा। तो भाई सभी जगह आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक इनइक्वालिटी तो है, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई थीटा में करोगे तो 2 थीटा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो ये आ जाएगा π/2। कहने का मतलब ये है कि 2 थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से π/2, और 2 थीटा को कहाँ लाई करना है भाई, 0 से पाई के बीच में। तो ऑब्वियसली जब 0 से π/2 के बीच में आ रहा है 2 थीटा, तो 0 से पाई के बीच में तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। π/2 आपका पाई से तो कम ही है ना, ठीक है, क्लियर। 0 तो इसमें आ रहा है, ठीक है, और π/2 तो π/2 पाई से कम ही है, मतलब इधर बीच में ही आएगा ये कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल। तो यहाँ लिख देंगे हम कि 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। सो यहां पर हम लिखेंगे सो हाफ कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं हाफ 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, ये थीटा, थीटा वापस से हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स रूट x। बात खत्म, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये भाई समझना जरूरी है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट इधर से इधर कूद के आपका आंसर कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपको आनी चाहिए, इसी से सारे बेसिक्स बनते हैं। और आगे जाके जब आप और क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके के, तब ये जो चीज़ है ना, इसमें नहीं अटकना चाहिए अपने को, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम लेकर चले थे RHS, LHS आया क्या, बिल्कुल आ गया। तो ये आ गया आपका LHS, मतलब ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड, क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर भी हमको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू x/2, और x किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to π/4, मतलब कि 0 और π/4 के बीच की जो वैल्यूज है वो x में इंक्लूड होंगी, और 0 और π/4 इसमें इंक्लूड नहीं है। चलिए करते हैं। तो ऑब्वियसली ये भाई हमारा LHS जो है ये थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, हमको इसको सॉल्व करके लाना है x/2, तो ले आते हैं। तो देखिए ये कॉट इनवर्स है, तो ऑब्वियसली ये कॉट इनवर्स है, तो यहाँ हमको बनाना है कॉट, तभी जाके अपना काम बन पाएगा। उसके लिए सबसे पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी रूट है, रूट है, रूट है, रूट है, तो यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये कॉट इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट के अंदर, देखो सिस्टमेटिक करिए, पहले तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये एज इट इज लिखा, और डिनोमिनेटर जो है इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस साइन हम चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक, बात क्लियर हो गई,
ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखें √1 + sin x प्लस √1 - sin x मल्टीप्लाई √1 + sin x प्लस √1 - sin x, यानी कि ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आप ये सपोज कर लीजिए कि अगर a हम ले लेते हैं √1 + sin x को, b ले लेते हैं √1 - sin x को, यानी ये अपने मन में सपोज करना है, यहाँ ऐसा कुछ लिखना नहीं है। तो ये a + b a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, चलिए। तो कॉट इनवर्स तो अपना बाहर ही चल रहा है, तो a स्क्वायर, तो a अपना क्या है √1 + sin x, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + sin x, तो ये हुआ a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो √1 - sin x पे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - sin x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस का है ना, तो हाँ प्लस 2ab, a है अपना √1 + sin x इंटू 1 - sin x। अब दोनों पे स्क्वायर रूट लगा था तो हमने एक ही रूट के अंदर इसको लिख दिया। ठीक, अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो वही a - b a + b, तो a + b a - b क्या होता है अपना a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो a स्क्वायर यानी 1 + sin x का √1 + sin x का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 + sin x, a स्क्वायर माइनस, जहां माइनस लगा आगे आप ब्रैकेट लगा दो पहली फुर्सत में, क्यों, क्योंकि माइनस साइन आने वाले जो आगे वाले टर्म रहते हैं ना उनके साइन चेंज करता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b क्या है अपना √1 - sin x, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - sin x। बात क्लियर हो गई। अब यहीं की यहीं एक स्टेप और मैं कर रही हूँ, इस ब्रैकेट को हटाया मैंने, और ब्रैकेट हटेगा तो ये जो माइनस साइन है ये अंदर जाएगा, तो साइन चेंज कर देगा, तो -1 प्लस का sin x। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखें आप, ये प्लस sin x से माइनस का sin x हो गया कैंसिल, ये कॉट इनवर्स अपना एज इट इज है। अब देखें 1 + 1 हो गया 2 + 2, और देखो a + b a - b फिर से फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, 1 + sin x 1 - sin x 1 - sin स्क्वायर x, तो रूट के अंदर आ गया 1 - sin स्क्वायर x। ठीक है, अब 1 - sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos, तो खैर अपन बहुत आगे चले गए। तो ये +1 ये -1 कैंसिल, sin x + sin x ये हो गया आपका 2 sin x। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप। चलो अब बात करते हैं अपन, देखो ये अलग टर्म है 2 + 2 √1 - sin स्क्वायर, दोनों टर्म में से आप 2 कॉमन निकाल लो, तो ये कॉट इनवर्स अपना एज इट इज है, 2 कॉमन निकाला, ठीक है, तो यहाँ बचा 1 प्लस, दोनों जगह से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 1 प्लस ये 2 भी बाहर निकल गया, बचा √1 - sin स्क्वायर x, तो 1 - sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा अपना cos स्क्वायर x रूट के अंदर। ओके, अपॉन 2 sin x एज इट इज। ओके, इस 2 से ये 2 गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x है और ये रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 + cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे क्या करना है भाई, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ कॉट इनवर्स है, तो यहाँ कॉट बनाना है अपने को, तो यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ कॉट बनाना है, तो यहाँ पर अब अपन क्या करें, तो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी बात करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता है कि cos 2 थीटा जो है, इसके वैसे साइन cos tan कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऊपर हमको न्यूमरेटर में चाहिए cos अपॉन साइन, क्योंकि cos अपॉन साइन ही आपका कॉट होता है, राइट। तो cos की बात करते हैं, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अब -1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 + cos x है, यहाँ पर जो थीटा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो भाई सीधी सी बात है, इस थीटा को आप 2 से डिवाइड कर दो, इस थीटा को भी 2 से डिवाइड कर दो, इस 2 से ये 2 गया, तो ये हो गया 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ थीटा है, यहाँ x है, तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2,
और ये फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो थीटा है यानी एक्स है, ये एक्स सिंगल है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हालांकि ये बताने लायक चीज़ है नहीं, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो, कहीं पर अटक रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भाई ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा अपना 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ठीक हो गई बात क्लियर। अब देखिए इस 2 से ये 2 गया, ठीक, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ के एक कॉस से ये एक कॉस गया, बचा क्या, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2 टेन एक्स बाय 2, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हटा रही हूँ, फॉर्मूले हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो तो आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे ही अपन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स बाय 2, ठीक। आपको प्रूव क्या करना था कि दिस इक्वल टू एक्स बाय 2, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा है कि कॉट इनवर्स कॉट, ये दोनों हट जाएंगे, आ जाएगा एक्स अपॉन 2, मतलब आपने प्रूव कर दिया। लेकिन अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक्स बाय 2 कॉट इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन ये चेक कैसे आप करोगे, यहाँ से आपको एक्स बाय 2 मिल जाएगा, आप प्रूव कर दोगे, देखो आपको दिख ही गया होगा, खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमको क्लियर होने चाहिए, जो हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, ऑब्वियसली कोई रीजन से दिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि जो रेंज होती है आपकी, रेंज ऑफ किसकी, भाई ये किसकी रेंज में आना चाहिए, कॉट इनवर्स की रेंज में। तो कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है ना, वो होती है आपकी ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ओके, ये रेंज होती है। हमको x कहाँ से कहाँ तक दिया है कि गिवन है कि ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है ना, देखो ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, क्लियर। तो ये ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 4, लेकिन हमको चाहिए x बाय 2, भाई 2 से डिवाइड कर दो सभी जगह, 0 में 2 से डिवाइड करोगे 0, x में करोगे तो x अपॉन 2, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 8। तो भाई x बाय 2 0 टू पाई बाय 8 में आ रहा है, तो पाई बाय 8 जो है ना, ये पाई से तो और कम होता है, मतलब हमारा जो ये x बाय 2 है, ये कॉट इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि सिंस x अपॉन 2 जो है ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई में, जो कि है आपकी कॉट इनवर्स की रेंज, ठीक है। इसीलिए हम लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट x बाय 2 को x बाय 2, ठीक। और ये आ गया अपना RHS, प्रूव कर दिया अपन, ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर भी वही करना है, हमको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और जो x की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -1/√2 से 1 तक, इसके बीच में हमारी x की वैल्यू है, ये हमको दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर LHS ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दी गई है, ठीक है। तो आप चाहें तो हिंट पे जा सकते हैं, बट यहाँ पर हमको क्वेश्चन को देख के खुद से समझना है कि यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हम ऑब्वियसली LHS लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर x की जगह पे हम ऐसा क्या लें जिससे कि ये tan इनवर्स है तो अंदर हमारा tan बन जाए, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी देखें आप, अगर 1/2 cos इनवर्स x को अगर इसको आप थीटा लेते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 थीटा। बात क्लियर हो गई। अब cos इनवर्स उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा cos 2 थीटा। तो पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही हमको दिया हुआ था, उसी से हमने निकाली थी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम x को अगर cos 2 थीटा से रिप्लेस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। और 2 थीटा यानी थीटा के फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो थीटा को वापस से x के उसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेंगे लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर वापस से हमको थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना x के फॉर्म में, तो ये cos इधर आ जाएगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा,
और थीटा इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सबसे पहले तो हमने अपने मन से सपोज कर लिया। अब लेंगे टेकिंग LHS। तो LHS हम ले रहे हैं, तो LHS में हम x की जगह पर रख देते हैं cos 2 थीटा सभी जगह। ये LHS है अपना, ये RHS। ठीक है, रख दिया सभी जगह, x की जगह पे cos 2 थीटा रख दिया। अब यहाँ पर cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम ले लेते हैं। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये अपना साइन में भी होता है, cos में भी होता है और टेन में भी होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे फॉर्मूले अभी हमने जो किए, क्वेश्चन नंबर 9 किया, 10 किया और अभी हम 11 कर रहे हैं, इनमें हम इन फॉर्मूला का यूज देख चुके हैं। तो cos 2 थीटा आपका cos का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की जरूरत है, इसलिए मैंने इन दोनों को ही लिखा है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी 2 थीटा में 1 प्लस है, तो यहाँ -1 है। ये -1 अगर इधर आता है, ये -1 इसके पास आता है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक मिनट इससे बताती हूँ। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बात आ गई समझ में? तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। ठीक, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos 2 थीटा प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम चीज डिनोमिनेटर में हो जाएगी। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब आगे चलें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 जो है ये तो रूट के अंदर रहेगा, लेकिन cos पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस 2 रूट के अंदर रहेगा। ये हटा देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब एक स्टेप में डायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप देखें न्यूमरेटर से √2 कॉमन लोगे, यहाँ से भी √2 कॉमन लोगे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, tan इनवर्स, यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब क्या किया जाए, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cos और साइन के फॉर्म में आ गया है, तो भाई cos और साइन से अपन tan बना सकते हैं। कैसे? देखो, अगर साइन में अपन cos का डिवाइड कर दे तो साइन अपॉन cos tan हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली हम अगर यहाँ पर tan का डिवाइड cos का डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम cos से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी मैं। cos में cos से डिवाइड करोगे 1 माइनस साइन अपॉन cos tan, यहाँ पर भी cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos tan। ठीक, अभी भी पूरा फॉर्मूला हमारे पास ऐसा नहीं आया है जिससे हम tan का फॉर्मूला बना सकें। तो एक चीज आप देखें, इस 1 को tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये tan इनवर्स अपना एज इट इज, यहाँ अपन ने लिखा tan π/4 माइनस tan थीटा। ओके, क्लियर। अब आप बोलेंगे इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan π/4 इंटू tan थीटा। भाई 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर दोगे तो उस नंबर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। tan थीटा में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली tan थीटा के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 तो है ही,
तो ये 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में लिख दिया। अगर इसकी वैल्यू भी आप फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b का। तो ये बन गया आपका 10 इनवर्स, तो अपना एज इट इज ये फॉर्मूला बन गया आपका 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक, अब आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप देख ही रहे हैं हाफ कॉस इनवर्स एक्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन बात वही फिर से आ गई कि ये जो है ये इसकी रेंज में आना चाहिए, और टेन इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक, तो उसमें आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अपन रेंज ऑफ टेन इनवर्स क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसमें आना चाहिए। ठीक, तभी जाके आप इन दोनों को हटा सकते हैं और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, आप देखें x की वैल्यू आपको दी है -1 अपॉन रूट 2 टू 1। ठीक, लेकिन x को हमने क्या लिया था, cos 2 थीटा। तो यहां लिख देते हैं अपन, या फिर देखिए क्योंकि जगह की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी तो मैं क्या करती हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, इतना पूरा नोट कर लीजिए। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ करूँगी आगे का। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए इसको, इसके आगे का अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि भाई 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू थी अपने 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, रख के सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो वैल्यू है ये आपकी 10 इनवर्स की रेंज में आनी चाहिए, और रेंज ऑफ 10 इनवर्स जो है ये है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो उसको चेक करने के लिए एक्स की जो वैल्यू हमको दी है उसी से हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास है कि -1 अपॉन रूट 2 टू 1 हमारी x की वैल्यू है। लेकिन हमने x किसको सपोज किया था, यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो हटा दिया, उसी में था कि x को हमने लिया था cos 2 थीटा। ओके, समझ में आ गई बात। अब cos 2 थीटा है, हमको चाहिए सबसे पहले थीटा, फिर हम पाई बाय 4 वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज देखें कि हम ये देखेंगे कि -1 अपॉन रूट 2 जो है ये cos की कितने थीटा पर वैल्यू होती है। तो हमको ये चीज पता है कि ये होती है cos 3 पाई बाय 4। ये cos 2 थीटा अपना एज इट इज है, और 1 कब वैल्यू होती है, cos 0 पर। ठीक है, अब 0 डिग्री छोटा है, 3 पाई बाय 4 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से हमारी इनइक्वालिटी लगाएंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे लगती है भाई, ऑब्वियसली 0 छोटा है, 3 पाई बाय 4 बड़ा है, इसलिए हमने इसको चेंज किया है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये हो गया आपका 3 पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस, हट गया। अब बात करते हैं कि हमको चाहिए थीटा, यहाँ है 2 थीटा, सभी जगह 2 से डिवाइड करो, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 2 जार 8, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा थीटा, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या है, थीटा नेगेटिव है, थीटा नेगेटिव है, तो भाई जैसे ही सभी जगह आप माइनस लगाओगे आपकी इनइक्वालिटी हो जाएगी फिर से चेंज। तो यहाँ माइनस लगाया, या फिर मैं डायरेक्ट यहीं कर देती हूँ, देखो ये तो समझ में आ गया आपको, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ नहीं, अगली में ही करना पड़ेगा, 3 पाई बाय 8 लेस देन एंड इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन एंड इक्वल टू -0, तो कुछ होता नहीं है, 0 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करें तो हमको चाहिए पाई बाय 4। ठीक है, ये थीटा तो अपना एज इट इज है, इसके साथ अपने को पाई बाय 4 इसमें ऐड करना है, तो सभी जगह पाई बाय 4 ऐड कर देते हो, तो प्लस पाई बाय 4 आगे कर दो, चाहे ऐसे लिख दो पाई बाय 4, और 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 8 का माइनस तो लगा ही है, तो पाई बाय 4 हमने ऐड किया, यहाँ पर भी पाई बाय 4 ऐड कर दो भाई, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा अपना पहले से था, और यहाँ पाई बाय 4 0 में पाई बाय 4 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई बाय 4 ही मिलना है। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 8, 4 2 जार 8, 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाय 8, और ये अपना रहा पाई बाय 4 माइनस थीटा लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाय 4।
तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि π/4 माइनस थीटा जो है ये माइनस π/8 से π/4 के बीच में आएगा। अब माइनस π/8 और π/4 हमारी इस रेंज में है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। माइनस π/2 से इधर अपना माइनस π/8 रहेगा और π/4 जो है ये π/2 से इधर रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में ये दोनों वैल्यू आ रही हैं। माइनस π/2 π/2 के बीच में ये दोनों वैल्यू आ रही हैं। कहने का मतलब ये भी इसी में आएगा। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि भैया जब ये इसकी रेंज में आ रहा है, मतलब आप लिख सकते हैं इसको π/4 माइनस थीटा। लेकिन थीटा को वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थीटा अपन ने क्या लिया था? 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और यही तो हमको शो करना था, ये कर दिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दी जाती है ना, ये ऑब्वियसली कुछ रीजन से दी जाती है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, तो जो हमको प्रूव करना है उसमें 9/4 है, यहाँ पर 9/8 माइनस 9/4 है। तो सबसे पहले तो टेकिंग LHS, तो भाई हमने LHS तो ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 9/4 है, तो दोनों जगह से अपन 9/4 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह 9 दिख रहा है, अपॉन में यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 तो कॉमन आ ही जाना है। आ गया, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ बचा π/2, 9π, 4 2 जार 8 माइनस। अब यहाँ से तो 9/4 चला गया, बचा क्या? साइन इनवर्स 1/3। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं चैप्टर 2 में, उसी एक फॉर्मूले का यूज होगा। हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, पढ़ा था। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, साइन इनवर्स एक्स उधर गया तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे 1/3। अब आप बोलेंगे मैडम 9/4 तो आ गया, लेकिन हमको चाहिए साइन इनवर्स। साइन इनवर्स था, आपने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। भाई ठीक है, लेकिन ये π/2 भी तो हटाना था। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने जब इस एक्सरसाइज यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन करे थे, तब उसमें हमने क्या देखा था, उसी तरह का यहाँ पर कुछ करना है। भाई कॉस से आप साइन में चेंज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है क्लास 10 से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि यहाँ पर मान लो हमने थीटा इक्वल टू लिया कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। या फिर इसको अपन पूरा ही करते हैं प्रॉपर। तो इससे ये कैसे लिखा, यहाँ पर साइड में लिख देना अपने को कि सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इससे ये हमने लिखा। अब लेट हमने सपोज किया कि जो cos इनवर्स 1/3 ये थीटा हो गया, तो इस तरीके से आपका cos थीटा जो है ये आ जाएगा 1/3। ठीक, अब भाई राइट ट्राइंगल अगर अपन बनाएं तो ये तो हो गया आपका थीटा। ठीक है, ठीक है, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना 1, हाइपोटेनस है 3। ठीक, बात समझ में आ गई। हमको चाहिए परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है अपना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस अपना है 1 स्क्वायर। 3 3 जार 9 माइनस 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया 8, तो परपेंडिकुलर आ गया अपना 2√2। बात समझ में आ गई? क्या आ गया अपना 2√2। तो जब परपेंडिकुलर अपने पास आ गया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आ गया 2√2, हाइपोटेनस अपना कितना है 3।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 2√2/3। लेकिन हम तो थीटा किसको लेकर चले थे, कॉस इनवर्स 1/3 को। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 1/3 के भी इक्वल है। तो अब हम कॉस इनवर्स 1/3 की जगह पे साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं। दैट्स इट। ठीक, तो यहाँ पर 9/4 अपना एज इट इज है। कॉस इनवर्स 1/3 को अपन ने थीटा लिया था, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 2√2/3। मतलब साइन इनवर्स 2√2/3 जो है ये कॉस इनवर्स 1/3 के इक्वल होगा ना। तो कॉस इनवर्स 1/3 की जगह पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स 2√2/3। यही तो अपना RHS है भाई। लो खत्म। ठीक, तो LHS लेकर चले थे, RHS ले आए, बस बात खत्म। ठीक है, तो भाई इसको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में हम अभी इतना ही करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन अभी बचे रह गए हैं, तो उनको हम कवर कर लेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में हमने हमारी जो चैप्टर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक ज़रूर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लेते हैं, तो कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।